dear students and my dear friends. Good morning all of you. I'm fine and hope you are also well, fine and okay. You are most welcome here at मोरिया क्लासेस. प्यारे दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मोरिया क्लासेस में स्वागत है. Today I would like to talk about suggestion. Suggestion in all present, past and future tense. So how to suggest anybody in English today we learn. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ये सीखेंगे कि अंग्रेजी में किस तरह से सुझाव दिया जाता है. यदि हमें किसी को सुझाव देना हो तो किस तरह बोलेंगे. ओके, लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट भी कीजिए. ओके दोस्तों, आइए टॉपिक को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो फॉर गिविंग सजेशन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सुझाव देने के लिए विद्यार्थियों हम शुड का प्रयोग करते हैं. शुड का मतलब होता है चाहिए. शुड यहां पे लिख देता हूं SHOULD. शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए. हमें ये करना चाहिए, जैसे उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, रमेश को झूठ बोलना चाहिए, एक डॉक्टर होने के नाते अपने मरीजों का अच्छे से इलाज करना चाहिए, एक अच्छा नागरिक होने के कारण देश की सेवा करनी चाहिए. ये सब सजेशन है और हमारे इंडिया में तो सजेशन फ्री में मिलता है. ओके, तो इस सजेशन को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए जो मॉडल्स है शुड का यूज करेंगे. शुड मीन्स चाहिए और बीइंग का मतलब होता है होने के कारण, होने के नाते. BEING, बीइंग में होने के नाते या होने के कारण, होने के नाते. ओके, अब जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इस सेंटेंस को बनाने के लिए, वो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस एक्शन. पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस एक्शन. जैसे उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसे बोलेंगे उसे. उसे क्या है, सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, ही शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड. एक्शन क्या है, अपने माता पिता की इज्जत करना, रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. ही शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. उसे, सब्जेक्ट क्या है, ही, सजेशन शुड, एक्शन क्या है, ये पूरा एक्शन है, रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की इज्जत. यानी हिज मीन्स उसके माता पिता की इज्जत करना चाहिए, उसे उसके माता पिता की इज्जत करना चाहिए या उसे अपने माता पिता की इज्जत करना चाहिए. एक ही वाक्य है, ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स. क्लियर. दूसरा देखिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, आ गया तुम्हें, यू क्या होता है, सेकेंड पर्सन, यू. फिर से फॉर्मूले के अनुसार है, शुड, यू शुड, और तुम्हें करना चाहिए. क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम. कठिन परिश्रम का क्या होता है, हार्ड वर्क. यू शुड और करने का डू, यू शुड डू हार्ड लेबर या हार्ड वर्क. समझ में आया विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस एक्शन. सब्जेक्ट क्या है, शुड, यू, और सजेशन के लिए शुड, और एक्शन क्या है, डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना चाहिए. तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू शुड डू हार्ड वर्क. ओके, ऐसे ही हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. तो जब नेगेटिव आ जाएगा तो शुड के साथ नॉट आ जाएगा. शुड के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आएगा.
सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस एक्शन, बस एक ही फर्क है, नेगेटिव सेंटेंस में शुड के साथ नॉट आ जाएगा। अब जैसे हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये नेगेटिव सजेशन है, नकारात्मक सुझाव है। सो सब्जेक्ट क्या है, हमें, वी, फिर शुड आ गया, वी शुड, नकारात्मक है इसलिए नॉट आ गया, वी शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, धोखा ना देने की इंग्लिश है चीट अदर्स, वी शुड नॉट चीट अदर्स। तो सब्जेक्ट आ गया आपका वी, शुड नॉट, और एक्शन क्या आ गया, चीट अदर्स। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वी शुड नॉट चीट अदर्स। रमेश को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, थर्ड पर्सन, रमेश, फिर शुड नॉट, एक्शन क्या है, झूठ बोलना, तो झूठ बोलने का क्या होता है, टेल अ लाई, रमेश शुड नॉट टेल अ लाई, रमेश को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई होप क्लियर है दोस्तों, दो सेंटेंस लेके मैं इस टॉपिक को आपको समझा रहा हूं, शुड का पॉजिटिव, शुड का नेगेटिव। ओके, अब ये समझाऊंगा, यदि सेंटेंस में आ जाए कि ये होने के नाते तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो होने के नाते ये नहीं करना चाहिए, तो ये होने के नाते उसका होता है बीइंग दैट, बीइंग मींस होता है होने के नाते। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते आपको अपने मरीजों को अच्छे से इलाज करना चाहिए, तो वो तो यही पॉजिटिव सजेशन है, आपको अपने मरीजों को अच्छे से इलाज करना चाहिए। यू शुड ट्रीट योर पेशेंट केयरफुली या प्रॉपरली। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते, बीइंग अ डॉक्टर, तो इसका फॉर्मूला है बीइंग के साथ जो भी नाउन है, ओके, जो भी चीज है, बीइंग प्लस जो भी नाउन है, ये होने के लिए, वो होने के लिए, ठीक है, प्लस फिर से वही सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस एक्शन। इसके लिए इस फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। तो एक डॉक्टर होने के नाते, बीइंग अ डॉक्टर, तुम्हें क्या करना चाहिए, आपको अपने मरीजों का अच्छे से इलाज करना चाहिए। यू शुड, ट्रीट मीन्स होता है इलाज करना, यू शुड ट्रीट योर पेशेंट केयरफुली या प्रॉपरली। ओके, तो बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग नाउन मतलब बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते बीइंग अ गुड डॉक्टर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस एक्शन। सब्जेक्ट क्या है, आपको, शुड, अब एक्शन क्या है, ट्रीट योर पेशेंट प्रॉपरली, अपने पेशेंट का इलाज अच्छे से करना चाहिए। सो बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, यू शुड, आपको ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ट्रीट योर पेशेंट केयरफुली, अपने मरीजों का इलाज अच्छे से करना चाहिए। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, इसका क्या होगा, बीइंग अ गुड सिटीजन, बीइंग अ गुड सिटीजन। आप कुछ भी कह सकते हो कि आप एक अच्छा इंसान होने के खातिर, बीइंग अ गुड ह्यूमन, एक अच्छा विद्यार्थी होने के खातिर या होने के नाते, बीइंग अ गुड स्टूडेंट, ओके, एक अच्छा टीचर होने के नाते, बीइंग अ गुड टीचर। सो बीइंग अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक होने के कारण, होने के नाते देश की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, बीइंग अ गुड सिटीजन, तो सब्जेक्ट लगा देना, वो आपको ही कह रहा है कि आपको देश की सेवा करना चाहिए। बीइंग अ गुड सिटीजन, यू शुड, सर्व
the nation. S of the country. So being a good citizen, एक अच्छा नागरिक होने के नाते you should, तुम्हें करना चाहिए क्या? serve the country, देश की सेवा. एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको देश की सेवा करना चाहिए. Being a good citizen, you should serve the country. I hope you have got it well. So guys, here at Moria classes, we make you able to speak English fluently without any hesitation, lip sync and murmuring. मोरिया क्लासेस में हम आपको इस काबिल बनाते हैं कि अंग्रेजी को फर्राटेदार अंग्रेजी आप पब्लिक में बिना हिचकिचाहट, बिना तुतलाहट, बिना हकलाहट के बोले. वी इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. सो you know very well nowadays our trend of English, and without English we cannot do more better in our future. So if you want to really improve your future, you want to give new shape to your future, so please try to learn English, speak English well, and I hope I will not leave you in lurch, and I will make you able to speak very well, and no doubt you will be a good speaker one day, but you will learn gradually, not in one day. Okay guys, आप धीरे धीरे एक अच्छा स्पीकर बनोगे. अच्छे से सीखना. और प्लीज़ वन थिंग मोर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि आपके और दोस्त पढ़ें, आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आपका लाइफ बहुत अच्छा हो, आपका करियर बहुत ही, आपके करियर में बहुत ही उजाला आए, आपका करियर बहुत ही उच्चतम शिखर तक जाए. सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन. माय सेल्फ गुड बाय, सी यू.